नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद श्री वीरल मानिक। आपने अभी तक हमारे आगे के 2 एपिसोड देखे होंगे, आपको ये कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा कि आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्लैनेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अस। पर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पक्का जाके आगे के 2 वीडियोस देखें और लाइक और शेयर पक्का करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे की कंटिन्यूएशन वीडियोस आप उससे रिलेट कर पाए। राइट, सो आज हम वापस शुरू कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक हमने वहां पे छोड़ा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्लैनेट एंड इम्पैक्ट ऑन अस। श्री विरल जी, हमें बताइए कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी पृथ्वी की बदल रही है एंड उनकी इम्पैक्ट और उसके अगले 5 सालों में कुछ बदलाव आने से क्या हमें जरूरत है, हमें चेंज होने के लिए हमें बदलाव की जरूरत है? देखिए, 2 ही रास्ते हैं, या बदलो या बदल जाओ। इसका अर्थ ये है सिंपल भाषा में कि ये सृष्टि आप चाहती है कि आप अपग्रेड हो। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आप एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। ये बहुत क्लियर एजेंडा है सृष्टि का। तो जो फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं अमी जी, मैं इतना बता दूं कि कुछ सालों से साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, सिर्फ अर्थ की नहीं, इसकी वजह से अर्थ की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आप महसूस कर पा रहे हो। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक्चुअली वी डोंट हैव द परसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स ब्रह्मांड को उतना ही मानते हैं जहां पे 9 ग्रह खत्म हो जाते हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा है, जैसे मैंने कह दूं कि 500 बिलियन लाइट ईयर्स, तो ये ब्रेन को परसीव करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ये साइंस पहले ये मानता था कि ये ब्रह्मांड स्टैटिक है, कि जो बात आइंस्टाइन ने कही थी, लेकिन आज की तारीख में ये ब्रह्मांड पूरी तरह से डायनामिक है और बहुत तेजी से उसमें गति हो रही है और उस गति की वजह से कुछ घटनाएं घट रही है। जैसे कि आपका समय का अनुभव, जो आप 10 साल पहले समय को अनुभव करते थे और आज में परिवर्तन है। आज चीजें आपको लगती है बहुत स्पीड में हो रही, यकीनन। तो ये जो बाहर घटनाएं घट रही है यूनिवर्स में, उसका रिफ्लेक्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज मृत्यु आपके आसपास कहीं भी किसी को भी हो जाती है, तो हम उस मृत्यु से एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाता है। हम अपना जीवन परिवर्तित करके अलाइंड हो जाते हैं, जब पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये 2 सीधे इम्पैक्ट आप पृथ्वी के फ्रीक्वेंसी के अनुभव कर पाते हो। लेकिन इतनी सारी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये परिवर्तन पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में बदल होने के कारण हो रहा। तो क्या मैं ये समझ सकती हूँ, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, और यानी मैनमेड हो या नेचुरल हो, क्या इसकी इम्पैक्ट इसी फ्रीक्वेंसी चेंज के कारण बहुत बार जल्दी हो रही है? ऐसा मैं जरूर, बहुत सारा परिवर्तन इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में इतनी घटनाएं हो रही है जिसके ऊपर सभी साइंटिस्ट की नजर टिकी हुई है और ये मानते हैं कि अगर इसमें से एक भी घटना भविष्य में फलीभूत हुई या मैनिफेस्ट हुई या उसके अल्टीमेट अंजाम तक पहुंची, तो पता नहीं इस ब्रह्मांड का क्या होने वाला है। लेकिन हम उतनी डिटेल में, जो लोग इस विषय में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो YouTube पे काफ़ी दूसरे वीडियोस हैं, उसमें जान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि आप इस दिव्य शक्ति को और इस जो एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है, इसको कंबाइन करके आप अपने लाइफ का पाथ, मैंने कहा कि या आप में परिवर्तन आएगा या आप खुद एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। तो आप उस परिवर्तन को कैसे अनुभव कर सकते हो, वो ज्यादा मेरे हिसाब से बात होगा। चलिए, तो आपने परिवर्तन की बात की एंड द वे वी नीड टू अडॉप्ट टू दिस चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। सो हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक मी कैन चेंज? सो कैन यू जस्ट गिव एन इनसाइट, यानी कैसे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती हूँ और क्या ये दिव्य शक्ति मुझे कैसे मदद कर सकती है? तो अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 2 रास्ते हैं। दिव्य शक्ति की एनर्जी से खाली जुड़ने से भी आप परिवर्तन का अनुभव कर पाएंगे।
Okay. जैसे मैंने दिव्य शक्ति ने ही मुझे मार्गदर्शन दिया कि वो इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करके लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ या मेडिटेशन सिखाता हूँ, जिसमें गाइडेड मेडिटेशन ज़्यादा होते हैं। क्या? तो जब मैं गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ तो वो एनर्जी अपने आप आती है। उस एनर्जी के माध्यम से लोगों ने अनुभव किया है कि इस मेडिटेशन में मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, लेकिन आपके साथ प्रक्रिया जो होती है वो एक आपको लाइफ में स्पीड देती है और सिंप्लिसिटी देती है। तो ये अनुभव मेरे मेडिटेशन से लोगों ने किए हैं। दूसरा, हीलिंग से किए हैं कि हीलिंग बहुत एक्सपेडाइट होती है, बहुत स्पीड में होती है। तीसरा, इससे जो मैं दिव्य शक्ति आप में पूरी तरह एक्टिवेट करने की, जब लोगों को ये परिवर्तन अच्छे लगते हैं तो वो अपने में वो एक्टिवेट कराने की चाहना रखते हैं। Then they come to my workshop of दिव्य शक्ति, in which आप उसको पूरी तरह से अनुभव कर सकते हो। अब जब हम जीवन के परिवर्तन की बात करते हैं अमी, तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन सा और कैसा परिवर्तन आप एक्सपेक्ट करते हो और परिवर्तन के लिए आप करते क्या हो। क्या? यानी मैं क्या कोई भी जनरल इंसान, आप अपने आप को प्रश्न पूछिए, आपको किस विषय में परिवर्तन चाहिए और क्या चाहिए और कैसा होना चाहिए परिवर्तन। आप कल्पना कीजिए आपके परिवर्तन की। एक्चुअली सही मायने में तो अगर मैं बताऊं तो मुझे हमेशा अपने आसपास चीज़ें इतनी एजुकेटेड लगती हैं जो मेरी मर्जी का नहीं होता। और दूसरा, मैं चाहती हूँ मैं बिजनेस में आगे बढ़ जाऊँ, करियर आगे बढ़े, आसपास सब खुश रहे। कुछ रिलेशनशिप है जो मेरे आसपास वो चिड़चिड़ रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके बदल जाए, मतलब शायद मैं उनके भी बदलना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं आगे के पास। तो बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग चाहते हैं कि बदले। तो जब हम ये तीन चीज को बदलने का प्रयास करते हैं, बिजनेस में, पर्सनल में या फिर रिलेशनशिप में या फिर मनी में, इन अलग अलग दायरे में आपको करोड़ों वीडियोस, करोड़ों लोग जो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। उससे दिव्य शक्ति कैसे अलग हो सकती है? तो आप अगर बिजनेस में अटके हुए हैं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को पूछिए, वो आपको मार्गदर्शन देगा, लेकिन वो आपका प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व होगा या परमानेंट सॉल्व होगा, लेकिन उसने आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। बिजनेस का, रिलेशनशिप का सॉल्व किया, आपका नहीं किया। राइट? किसको सोल्यूशन किसको चाहिए? आपको चाहिए। तो मेरा प्रश्न सीधा आपसे ये है, क्या आप अपने आप को पहचानते हो? पहले खुद को जानो, बाकी सारी चीजें सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगते हैं। तो मैं ये बाहर की चीजों से ज्यादा आपके अंदर के परिवर्तन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। और आज तक ऐसा नहीं है कि मैं ये दिव्य शक्ति ही आपको परिवर्तन दे सकती है। आपने खुद बहुत सारे रास्ते परिवर्तन के अनुभव किए होंगे, किए हैं कि नहीं? जी पक्का। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कैसे अलग है कि जितनी स्पीड से और जितने डेप्थ में ये परिवर्तन ला सकती है और आपको आपकी पहचान करा सकती है, इतनी सिंप्लिसिटी से कोई सिस्टम आई हो ऐसे पहले मेरा अनुभव नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ हूं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं ये दिव्य शक्ति के परिवर्तन की बात करता हूं तब कुछ अलग ही अनुभव लोगों के होते हैं। क्या बात है। तो इस बार हमने बहुत सारी कुछ बातें कर ली, मेडिटेशन की बात की है, उसके साथ आपके गाइडेड मेडिटेशन की बात की है और दिव्य शक्ति की वर्कशॉप के बारे में बात की है। तो पक्का अगर आप इसके बारे में जानकारी देखना चाहेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमने बहुत सारी डिटेल्स और लिंक्स दिए हैं, जहां पर मैं पक्का चाहूंगी कि आप हमारी वेबसाइट देखिए pureenergy.in और उस पे जाके आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, वेबिनार्स हैं, जहां पे आप दिव्य शक्ति के वर्कशॉप्स के बारे में जान सकते हैं। और पक्का आपको गाइडेड मेडिटेशन तो एक बार एक्सपीरियंस और अनुभव करना ही चाहिए, आप में पक्का यकीनन बदलाव आएगा। और अगर आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फायदेदायक लगे तो पक्का भूलिएगा नहीं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, वापस मिलेंगे, नमस्कार।